साथियों, अभी इस समय जो सबसे ज्यादा काम आ रहा है वो माइनर पैन कार्ड बनाने का आ रहा है। यानी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका पैन कार्ड आपको कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। साथियों, 1 अप्रैल 2026 से नियमों में बदलाव हो चुका है और बहुत सारे भाई बहन गलती क्या कर रहे हैं, वो अभी भी पुराने नियमों से ही काम कर रहे हैं, जिसका उनका जो पैन कार्ड आवेदन है वो निरस्त हो रहा है या तो ऑब्जेक्शन में जा रहा है। तो नए तरीके से कैसे आपको डॉक्यूमेंट लगा करके अपलोड करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके लिए हमने शुरू कर दिया है CSC फ्री कोर्स। डिस्क्रिप्शन में डिजिढूंढी इन्फो ऐप का लिंक है, आप उसे डाउनलोड करो और CSC फ्री कोर्स को आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लो। चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। जैसे ही आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे, यहां पे आपको सर्च करना है क्या, पैन कार्ड। जैसे आप पैन कार्ड लिखेंगे पहली वेबसाइट आ जाएगी UTI की, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब आपको यहां पे देखिए VLE यूजर के लिए लॉगिन आएगा, क्लिक हेयर कीजिए और अपना OTP डाल करके लॉगिन कीजिए। इसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, अप्लाई न्यू पे आना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि माइनर पैन कार्ड 18 वर्ष से कम बच्चों का जो पैन कार्ड है वो फिजिकल मोड पे ही बनता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपने पहले ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे भी बहुत सारे भाई बहन गलती करते हैं, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद NRI कैटेगरी नो कर दीजिए। पैन कार्ड मोड, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आप इस वाले ऑप्शन का चयन कर देते हैं तो केवल ईमेल पे पैन कार्ड आएगा, बाय पोस्ट ओरिजिनल पैन कार्ड ग्राहक के घर में नहीं आएगा, जिससे वो फिर आपको बाद में परेशान करेगा। तो गलती क्या होती है कि ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई, ताकि बाय पोस्ट घर भी आ जाए और ईमेल पे भी ग्राहक के आ जाए। फिर आपने क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भैया फर्स्ट नेम आप डालो, लास्ट नेम। अगर किसी का नाम, बच्चे का नाम मान लीजिए केवल अरुण है, नाम केवल अरुण, तो बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि वो फर्स्ट नेम में डालते हैं, तो उनका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ता है। मान लीजिए किसी का नाम केवल अरुण है, तो आप उसको लास्ट नेम में फिल कीजिएगा, फर्स्ट नेम में फिल आपको नहीं करना है, तो आपका आसानी से ले लेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। सेलेक्ट जेंडर में यहाँ पे आपका मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट करिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप उसकी डाल दीजिए। मान लीजिए जैसे मैं ये डेट ऑफ बर्थ आपको बताने के लिए डाल रहा हूं कि खुद लिख करके आ जाता है माइनर पैन कार्ड, जैसे कि आपने डाल दिया 2015। अब देखिए ये क्या लिख के आ गया, माइनर केस। यहाँ पे 16-17 जो भी आप करेंगे, है ना, तो वो इसी तरीके से आपका यहाँ पे आता जाएगा कि भैया माइनर केस है, और 18 से ऊपर होगा तो फिर वो इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करनी है। इसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेसिडेंट पे आपको क्लिक कर देना है। रेसिडेंट स्टेटस आपको ये करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब रेसिडेंट स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस ही स्टेट आपको यहाँ पे, आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा। एप्लीकेंट का आधार डिटेल, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, अस पर आधार कार्ड नंबर के साथ साथ नाम भी आपको यहाँ पे डालना है, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। साथियों, मैं अगर आपको बताऊं 1 अप्रैल 2026 के बाद से 99% अगर पैन कार्ड रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो एक गलती के कारण हो रहे हैं, और ये आपने खुद विचार भी किया होगा। स्टेटस जब आप चेक करते हैं तब आपको पता चलता है। जो पुराने पैन कार्ड बनाने वाले भी VLE हैं वो भी भ्रमित हो गए हैं 1 अप्रैल के बाद से। देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार सेलेक्ट कर सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में अगर आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आधार कार्ड लगाया, बहुत सारे भाई बहन क्या कर रहे हैं कि यहां पे भैया कोई भी ऑप्शन वो सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि फोटो ID इशूड बाय गवर्नमेंट,
ये सेलेक्ट कर दिया और आधार कार्ड अपलोड कर दिया, 101% रिजेक्ट होगा। अब दूसरी समस्या क्या है कि जिस बच्चे का हम बना रहे हैं ना उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ना मार्कशीट है, ना डोमिसाइल उसका बन सकता है, तो क्या करेंगे? आपको वापस कर दें क्या? बिल्कुल वापस नहीं करना। मैंने एक स्मार्ट तरीका आपको बताया है जिससे आप आधार कार्ड के जरिए ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्रिएट करेंगे और उस डेट ऑफ बर्थ को अगर आप अपलोड करेंगे कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। कैसे वो? अच्छा हाँ, आप कहेंगे कि क्या पैसा लगता है उसमें? बिल्कुल पैसा नहीं लगता, तुरंत वो बनता है, बस आपको पता नहीं होता इसलिए आप अभी तक नहीं कर रहे हो और आप ग्राहक को वापस कर रहे हो या तो गलत प्रोसेस कर रहे हो। तो मैंने स्मार्ट जो तरीका वो आपको सिखाया हमारे सीएससी मास्टर कोर्स में। डिजिटल इन्फो ऐप डाउनलोड करो, यहां पे सीएससी का मास्टर कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में जैसे आप आ जाओगे साथियों तो यहां पे आपको कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे सीएससी पैन कार्ड एनएसडीएल का ऑप्शन मिलेगा। 1 अप्रैल से चूंकि प्रक्रिया चेंज हुई तो हमने सारे लाइव वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि बिना डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बना करके कैसे पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, एनएसडीएल से, यूटीआई से बच्चों का माइनर पैन कार्ड कैसे बनाना है, ये पूरा लाइव वीडियो आप यहां पे इसको देख लेना। बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होगी और आपका कोई भी पैन कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा। स्कैन बेस्ड एनएसडीएल से बनाना है और अगर आपका ऑब्जेक्शन में भी चला गया है तो भी मैंने आपको सिखाया है कि ऑब्जेक्शन से कैसे हटाया जाता है। साथियों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो आपके लिए सीएससी मास्टर कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहां पे हमारे चीज आपको सिखाते हैं, नए ट्रिक टिप्स आपको सिखाते हैं ताकि आपकी इनकम बढ़े, आप हर एक काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सको। तो देर किस बात की, आप क्या कर सकते हो, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन करना, कोई भारी फीस नहीं है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, आपने ऐसे हजारों रुपए बर्बाद कर दिए अगर आपको सही तरीका नहीं आता है तो ग्राहक भी आपको चिल्ला करके जाता है, परेशान करके जाता है। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो बहुत कुछ आसान तरीके से सीखने मिलेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी स्किल भी अपडेट हो जाएगी। तो देर मत करिए, तुरंत गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और जो तरीका मैंने वहां पे बताया है उसी तरीके को आप यहाँ पे कीजिएगा, है ना। और यहाँ पे एड्रेसी का आपको क्या करना है, आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके मेक पेमेंट करना और पेमेंट करने के बाद आपको फिर फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको स्कैन करना है, बच्चे के फोटो लगाने हैं, संबंधित स्थानों में साइन आपको कराने हैं और फिर आपको जैसे पहले आप अपलोड करते थे वैसे ही अपलोड आपको कर देना है। सबसे ज्यादा भाई बहन यही गलती कर रहे थे, तो आप यहाँ पे मास्टर कोर्स में आकर के वीडियोस देख लो, सारी चीजें मैंने आपको बताई कि क्रॉप करने से लेके अपलोड तक सारा चीज आपको यहाँ पे सीखने मिल जाएगा। तो इन गलतियों को आप ध्यान में रखिएगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आधार कार्ड लगाएंगे तो आपका निश्चित ही रिजेक्ट होगा ही होगा और बहुत सारे भाई बहन बस यही गलती कर रहे हैं। तो आप जाकर के उस वीडियो को देखो और उसी हिसाब से आप काम करो, कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है।